पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी आप लोग करेंगे और हम अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआत के 10 साल बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय मैं उन्हें सिंपल से सिंपल चीजें सिखा सकता हूँ, जैसे कि बोलना, नए शब्द सिखाना, पढ़ना, गिनती करना या कलर्स की पहचान करना बहुत ही अहम है। बच्चे जिस दिन जल्दी सीखना शुरू करें, उतने ही उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए मैं और मेरी वाइफ प्रियंका मेरे बच्चों के घर के टीचर्स हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा प्रोग्राम के सदस्य भी। मिशन प्रेरणा से पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलती है। उनके मानसिक विकास के लिए काफी सारी मनोरंजन एक्टिविटीज टीवी, रेडियो या फोन के माध्यम से पेरेंट्स को भेजी जाती है। हर स्कूल के टीचर्स भी पेरेंट्स को मिलकर या फोन पर पढ़ाई के लक्ष्य और तरीके सिखाते हैं। देश के कई एक्सपर्ट टीचर्स मिशन प्रेरणा से जुड़े हैं। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो 9513113166 पर व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग कक्षा 5 विषय हमारा परिवेश का पहला पाठ परिवार कल, आज और कल पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि परिवार बदलने के क्या कारण होते हैं, परिवार कैसे बदल जाते हैं। तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश कक्षा 5 की निकाल करके रख लीजिए। तो चलिए हम लोग ज्ञान की देवी को स्मरण करते हुए एक अच्छे से विचार के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो वो विचार है, आप हमारे साथ बोलिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर परिवर्तन हमें एक नया अनुभव सिखाता है। एक बार फिर से बोलिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हर परिवर्तन हमें एक नया अनुभव सिखाता है। ठीक है बच्चों? बच्चों, परिवर्तन जो है वो सब जगह होता है, वो प्रकृति का नियम ही होता है। अच्छा, एक बात आप हमें बताइए, जब आप कक्षा 1 में पढ़ते थे तो क्या आप ऐसे ही दिखते थे जैसे अभी आप दिखते हैं? जैसे आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं वैसे ही दिखते थे जैसे आप कक्षा 1 में पढ़ते थे? सोचिए, नहीं ना? आपके अंदर कितने बदलाव हुए हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। तो बच्चों, परिवर्तन हर जगह होता है। पहले हो सकता है आपका जो घर है वो उसमें भी बहुत परिवर्तन हुआ हो, आपके परिवार में बहुत परिवर्तन हुए हो, आपके यहाँ शादी हुई हो उस वजह से परिवर्तन, कोई नया सदस्य आया हो, आपके घर में कोई नए बच्चे का जन्म हुआ हो उस वजह से परिवर्तन हुआ हो। और हो सकता है कि आपके विद्यालय में भी बहुत परिवर्तन हुए हैं। पहले आपको बहुत दूर जाना पड़ता हो, अब आपके गांव में ही कोई विद्यालय खुल गया हो। तो परिवर्तन जो है वो जीवन का नियम होता है, सब जगह ही परिवर्तन होता रहता है। तो आज हम इन्हीं कारणों को जानेंगे कि हमारे परिवार में परिवर्तन कैसे होता है। तो बच्चों, यहाँ पे परिवार शब्द बार बार आ रहा है। तो परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार किसे कहते हैं, आप बताएंगे? बहुत अच्छे। मतलब हमारे घर में जितने लोग रहते हैं, जितने सदस्य रहते हैं, उन्हीं से मिलकर हमारा प्यारा सा परिवार बनता है। आप लोग तो बहुत समझदार हैं भाई, सब कुछ पता है। तो बच्चों, आज के समय से कुछ समय पहले जो है संयुक्त परिवार ज्यादा होते थे, अब एकल परिवार होने लगे हैं। अब फिर यहाँ पे दो शब्द आए ना, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। तो बच्चों, अब बताइए हमें संयुक्त परिवार से क्या समझते हैं आप लोग? सोचिए। बिल्कुल सही, संयुक्त परिवार मतलब वो परिवार जहाँ पे माता पिता भाई बहन के अलावा दादा दादी बुआ चाचा चाची और उनका परिवार मिलकर एक साथ रहते हैं। ठीक है बच्चों? अब आया दूसरा शब्द, एकल परिवार। एकल परिवार मतलब
जहाँ पे सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं, वो परिवार एकल परिवार हो गया। तो बच्चे पहले जैसे होता था तो संयुक्त परिवार ज्यादा होते थे, लेकिन कुछ विशेष कारणों की वजह से, जैसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, रोजगार की तलाश के लिए, घर में जगह की कमी की वजह से, नौकरी में तबादले की वजह से हमारे परिवार समय समय पे बदलते रहे। आजकल एकल परिवार का चलन ज्यादा हो गया है। ऐसा ही कुछ परिवर्तन हुआ है मोहित के दादाजी के परिवार में। अब आइए आपको मिलवाते हैं मोहित के दादाजी और उनके बदलते हुए परिवार से। मिलेंगे ना आप लोग? तो चलिए आपको मिलवाते हैं मोहित और उनके दादाजी से। ये देखिए, ये चित्र देखिए बच्चों, ये मोहित है। मोहित जो है बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही सुंदर और प्यारा बच्चा है। वो अपने से बड़े लोगों की बहुत बात मानता है। अभी कुछ दिन पहले ही उसके परिवार में, उसके चाचा जी के यहाँ एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी छोटी बहन का जन्म हुआ है। उसकी वजह से मोहित बहुत खुश है। और आज एक और कारण हुआ है उसकी खुशी का। उसके परिवार में एक ट्रैक्टर आई है। वो ट्रैक्टर लाल रंग का है और मोहित बहुत खुश है, बहुत खुश है कि उसके घर में ट्रैक्टर आया है। वो दौड़ करके अपने दादाजी के पास जाता है। वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है। वो जा करके अपने दादाजी से बताता है कि दादाजी, मेरे घर में ट्रैक्टर आया है, आपने देखा? उसके दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनका परिवार उन्नति कर रहा था। अब वो बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बक्से में से एक चित्र निकाला और मोहित को दिखाते हुए बोले कि मोहित, तुम्हें पता है कि जब मैं छोटा था तब मेरा परिवार बिल्कुल अलग था और हमारे पास इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। उन्होंने मोहित को एक चित्र दिखाया और वो चित्र था ये। उन्होंने मोहित को चित्र दिखाते हुए कहा कि बेटा, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी हल और बैल की सहायता से खेती करते थे। हमारा घर भी कच्चा था और मैं जब छोटा था तो मेरे गांव का स्वरूप भी बिल्कुल अलग था। हमारे घर के सामने कच्ची रोड थी। हमारे यहाँ विद्यालय भी नहीं थे। विद्यालय के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता था। फिर समय बदला, हम लोग बड़े हुए। फिर मेरी जो बहन थी उनकी शादी हो गई। वो एक नए परिवार में जाकर के बस गई। फिर तुम्हारी दादी की शादी हुई, वो हमारे परिवार में आई और हमारा परिवार बड़ा हो गया। फिर तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बुआ का जन्म हुआ और मेरा परिवार फिर से एक बार बड़ा और हरा भरा हो गया। फिर तुम्हारे पिताजी को मैंने पढ़ाई के लिए शहर भेजा और वो शहर जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त की उन्होंने। तुम्हारे बुआ की शादी हो गई और फिर उसके बाद तुम्हारी माताजी हमारे घर में आई और हमारा परिवार फिर से एक बार बड़ा हो गया। फिर तुम लोगों का जन्म हुआ और देखो आज हमारे परिवार में ट्रैक्टर भी आ गया है और हमारे घर के सामने पक्की रोड बन गई है। हमारे जो है घर मेरा पक्का हो गया। ये सब देख करके मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा परिवार बदल रहा है, मेरा परिवार खुशहाल है। तो बच्चों, मोहित के दादाजी और मोहित का पूरा परिवार बहुत खुश है। अब इसी तरह मोहित के पड़ोस में, ये देखिए, मोहित के पड़ोस में ये सुमित रहता है। बच्चों, सुमित जो है वो पूरे गांव में सबसे होशियार बच्चा है। वो पढ़ने में बहुत तेज था और इसी वजह से वो गांव का पहला ऐसा बच्चा था जिसका प्रवेश शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है। वो बहुत मेहनती था और आज उसको उसकी मेहनत का फल मिला है। तो बच्चों, हमें जो भी करें, आप खेल करिए, आप संगीत में आपकी रुचि है, आप गाना गाते हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं, जो भी आप काम करिए उस काम में अपना 100% दीजिए
और उस क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं। तो आज सुमित की मेहनत रंग लाई और उसका प्रवेश एक बड़े से इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया है। पूरा गांव के लिए वो एक प्रेरणा बन गया है और गर्व का विषय भी है। लेकिन नए विद्यालय में जाने पर अब सुमित को अपना गांव और अपने दोस्त और अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा। अब वो शहर में रहेगा, एक नई जगह जाएगा, उसके नए दोस्त बनेंगे और एक नया माहौल उसको मिलेगा। लेकिन सुमित की सफलता पूरे गांव और समाज के लिए प्रेरणा है कि अगर हम पूरे मन से प्रयास करें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चों, हमने मोहित और सुमित के बारे में जाना कि किस तरह उनका परिवार धीरे धीरे बदला। अब आइए आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए, हमारा परिवेश कक्षा 5, और उसका पहला पाठ खोलिए। पहला पाठ खोलेंगे तो आप लोग सारे लोग जल्दी से अपनी किताब निकाल लीजिए बच्चों। और ये देखिए, जो पहला पृष्ठ आप खोलेंगे, परिवार कल, आज और कल, पहले पाठ का पहला पृष्ठ आप सभी लोग खोल लीजिए। ये देखिए, ये वाला, ये चैप्टर आप लोग निकालिए। सारे बच्चे ये चैप्टर खोल लीजिए, ठीक है। ऊपर हेडिंग है परिवार कल, आज और कल। तो सबसे पहले जब आप किताब खोलेंगे तो आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई देगा। सबने ओपन कर ली बुक? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। अब देखिए, ये इस तरह से आपको चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र में क्या दिख रहा है बताइए? बहुत अच्छे, इस चित्र में दिख रहा है एक ऑटो और एक दादी माँ, दादाजी, और एक लड़की है, उसके माता पिता हैं, और उसकी मम्मी के हाथ में कौन है? एक छोटा सा बच्चा। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये। सारे लोग अपनी किताब खोल लिए होंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ टुईया, शरद और उज़्मा के परिवारों के चित्र दिए गए हैं। अब बेटा, आप अपनी किताब खोलेंगे तो उसमें जो चित्र बने हैं वो टुईया, शरद और उज़्मा के परिवारों के चित्र हैं। चित्र को देखिए और चर्चा करिए। अब चित्र को आप पहले ध्यान से देखिए, अभी हमने देखा ना चित्र को, आप भी ध्यान से देखिए। नन्हा मेहमान। टुईया का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। तो ये जो छोटी सी लड़की दिख रही है, इसका नाम है टुईया। और ये क्यों खुश है? क्योंकि इसके घर में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ है। अब आप लोग सोचिए, आपके घर में जब आपके छोटे भाई बहन का जन्म हुआ था तो आप कितने खुश थे। कोई नया बच्चा आता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है ना कि अब हमें उसके साथ खेलने को मिलेगा। टुईया और भी खुश है, उसे छोटी बहन मिल गई। और टुईया तो भी खुश होगी, अब उसकी छोटी बहन मिल गई, उसके साथ वो बहुत ढेर सारी बातें करेगी, उसके साथ खेलेगी, उसके साथ समय बिताएगी। तो टुईया तो बहुत खुश है। अब चित्र देखकर लिखिए। अब आपने चित्र देख लिया, तो हमने भी देख लिया और आपने भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन था? तो चित्र में देखिए, टुईया की जो छोटी बहन है उसको हटा दीजिए, उसके बाद देखिए कौन कौन है। उसके दादाजी, टुईया के दादाजी, टुईया की दादी जी, टुईया की माता जी, टुईया के पिताजी और टुईया। तो कुल 5 सदस्य हैं। तो टुईया की बहन के जन्म से पहले 5 सदस्य उसके परिवार में रहते थे। अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? अब भाई देखिए, अब एक नया सदस्य उनके परिवार में जुड़ गया। अब उनका परिवार बड़ा हो गया ना। नए बच्चे के जन्म से क्या होता है? परिवार बड़ा हो जाता है। बहुत अच्छे। तो अब देखिए, अब उनके परिवार में कितने लोग हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उनके परिवार में कुल 6 सदस्य हो गए। उनका परिवार बड़ा हो गया। अब आप भी सोचिए
कि आपके परिवार में आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन के आने से पहले आपके परिवार में कितने लोग थे और उसके आने से आपके परिवार में कितने लोग हो गए। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में दूसरा चित्र बना हुआ है। नीचे देखिए बदली हो गई, जहाँ पे लिखा है बदली हो गई वहां पे नीचे एक चित्र बना है जहाँ दादाजी हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं और 2 बच्चे हैं। उस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला। शरद के पिताजी को कहाँ से पत्र मिला? बैंक से पत्र मिला। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर में के बैंक में काम करना है। मतलब बच्चों, जो शरद के पिताजी हैं वो बैंक में नौकरी करते थे और उनका तबादला हो गया है। अब उनको एक नए शहर में जाकर के नौकरी करनी पड़ेगी। तो बच्चों, जो लोग नौकरी करते हैं उनका कभी न कभी समय के अनुसार स्थानांतरण होते रहते हैं, तबादला होता रहता है, बदली होती रहती है और उनको एक नई जगह जाना पड़ता है। वही शरद के पिताजी के साथ भी हुआ। सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा। बच्चों, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे उस जगह की हमें आदत हो जाती है, वहाँ पे हमारे दोस्त बन जाते हैं और वहाँ का माहौल हमें अच्छा लगने लगता है। हम अपना सुख दुख अपने पास पड़ोस के लोगों से बांटते हैं और उस माहौल की हमें एक अच्छी सी आदत हो जाती है। लेकिन जब व्यवसाय की वजह से, नौकरी की वजह से कभी हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो हमारे सामने एक असमंजस की स्थिति आती है कि अब नई जगह जाएंगे, कैसे लोग मिलेंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, वहाँ अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत सी समस्याएं होती हैं जो हमारे मन में चलती रहती हैं और वही शरद के पिताजी के मन में भी चल रही हैं। अब चर्चा करिए, पापा के साथ कौन कौन जाएगा। अब शरद सोच रहा है कि तबादला हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, क्या पिताजी अकेले जाएंगे या हमारा पूरा परिवार उनके साथ जाएगा नई जगह। शरद के दोस्त बदलेंगे। अब आप बताइए कि अगर शरद के पिताजी का तबादला हुआ है तो शरद का ही परिवार जाएगा, उसके दोस्त तो नहीं जाएंगे ना। तो शरद के दोस्त तो बदल जाएंगे, अब वो नई जगह जाएगा तो उसको एक नए दोस्त मिलेंगे, नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा? अब आप सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए कि आपके परिवार में आपके पिताजी को, आपके चाचा जी को या किसी को काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में या नौकरी में तबादले की वजह से नई जगह जाना पड़ा, या आपका परिवार किसी नई जगह से आकर इस जगह बसा है। आप सोचिए और इस पर विचार करिए। दूसरी जगह जाने के बाद आप उनसे कब कब मिले? त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में या उनके पास जाकर। तो बच्चों, अब आप सोचिए, जब कोई एक नई जगह जाकर के बस जाता है तो उसके पास समय का अभाव होता है क्योंकि उसकी अपनी नौकरी होती है, काम होता है। और जब वो नई जगह जाता है तो बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन हो जाता है, नए स्कूल में प्रवेश हो जाता है, तो उनको समय नहीं मिलता। वो कुछ विशेष अवसर पर ही अपने गांव वापस आते हैं, उस जगह वापस आते हैं। तो आप सोचिए कि कब वो रिश्तेदार या वो परिवार के सदस्य जो बाहर जाके बस गए हैं वो कब कब आते हैं आपसे मिलने। शायद त्योहारों पे या किसी की शादी में, या फिर आप उनसे कब मिलने गए। ये आप सोचिए और समझिए। तो बच्चों, आज हम लोग ने 2 कारण जाने। परिवार कल, आज और कल पाठ के 2 कारण जाने कि परिवार कैसे बदलता है। परिवार बदलने के 2 कारण कौन थे? पहला कारण था टुईया के परिवार में उसकी छोटी सी बहन का जन्म, अब उनका परिवार बदल गया। और दूसरा था शरद के पिताजी का, जो बैंक में नौकरी करते थे, उनका तबादला हो गया है, अब उनको एक नई जगह जाना पड़ेगा। तो ये 2 कारण थे परिवार में बदलाव के। ये पाठ का पहला भाग था, इसमें हमने 2 कारणों को जाना। अब हम लोगों ने कितना जाना,
आइए देखते हैं। बच्चों, ये कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जो हम और आप मिलकर के अभी हल करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या सीखा। तो चलिए ध्यान से देखिए और अपनी आप उत्तर पुस्तिका में इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टुईया के परिवार में, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, टुईया के परिवार में कौन नया सदस्य आया? अब सोचिए, टुईया के परिवार में कौन नया सदस्य आया? बिल्कुल सही, टुईया के परिवार में टुईया की बहन आई, उसकी छोटी सी बहन। अभी तो हमने पढ़ा था। इसके बाद टुईया का परिवार क्यों इतना खुश है? टुईया का परिवार क्यों खुश है भाई? अब भाई नए बच्चे का जन्म हुआ है तो पूरा परिवार खुश तो रहेगा ही रहेगा ना। अब उसके बाद आते हैं, शरद के पिताजी को कहाँ से पत्र आया? अब आप सोचिए, शरद के पिताजी को कहाँ से पत्र आया? बिल्कुल सही, आप लोग तो बहुत तेज बच्चे हैं। शरद के पिताजी को बैंक से पत्र आया। अब आगे देखते हैं, शरद का परिवार क्यों परेशान है? अब भाई शरद का परिवार क्यों परेशान है, सोचिए। हाँ, क्योंकि उन्हें एक नई जगह जाकर के बसना पड़ेगा। अब शरद के दोस्त बदल जाएंगे और शरद इसलिए भी परेशान है कि उसके घर के जो सारे सदस्य हैं, कौन जाएगा, जैसे उसके दादा दादी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और वो नहीं जाएंगे तो कैसे रहेंगे। इन सब प्रश्नों को लेकर शरद के पूरा परिवार परेशान है। अब आगे आते हैं, रिक्त स्थान भरे, मतलब जो ये खाली जगह है, यहाँ पे आपको जो वाक्य, यहाँ पे शब्द आएगा उसको यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, नए बच्चे के जन्म से बड़ा हो जाता है। क्या बड़ा हो जाता है नए बच्चे के जन्म से? सोचिए, नए बच्चे के जन्म से हमारा परिवार बड़ा हो जाता है। बहुत अच्छे। अब उसके बाद है, टुईया के परिवार में का जन्म हुआ। अब सोचिए किसका जन्म हुआ? बिल्कुल सही, टुईया के परिवार में छोटी बहन का जन्म हुआ। अब शरद के पापा की हो गई, क्या हो गई? सोचिए सोचिए। यस, शरद के पापा की बदली हो गई। नई जगह जाने से के दोस्त बदल जाएंगे। कौन नई जगह जा रहा है? शरद ना, शरद जा रहा है ना, तो नई जगह जाने से शरद के दोस्त बदल जाएंगे बच्चों। अब उसके बाद आते हैं, मिलान करें। यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं, इस तरफ भी कुछ वाक्य लिखे हैं। ठीक है, अब इन वाक्यों से जो सही वाक्य बनेगा उसको मिलान करना है, सीधी रेखा खींच करके। तो समझिए पहले। अब यहाँ भी लिखा है, टुईया बहुत खुश है। अब इसमें ढूंढिए कि टुईया की खुशी का कारण क्या है। तो उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ है। टुईया बहुत खुश है क्योंकि उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ है। अब उसके बाद दूसरी पे आते हैं, शरद के पिताजी का क्या हो गया? शरद के पिताजी का दूसरे शहर में तबादला हो गया। नई जगह जाने से क्या होगा? नई जगह जाने से शरद के दोस्त बदल जाएंगे। अब ये वाली सेंटेंस को यहाँ पे मिला दीजिए। नए बच्चे के जन्म से क्या होता है बच्चों? नए बच्चे के जन्म से परिवार बदल जाते हैं। नए बच्चे के जन्म से परिवार बदल जाते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि किस तरह से हमारा परिवार बदलता है, उसके दो कारणों को हम लोगों ने जाना और समझा। अच्छे से प्रश्नों को हल भी किया और आपको मैंने सुमित से, मोहित से, टुईया से, शरद से मिलवाया भी। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, आगे कुछ नया सीखते हैं। तो हमने प्रश्न भी हल कर लिए, पाठ का पहला भाग भी पढ़ लिया। तो हमने क्या सीखा, आइए देखते हैं कि हमने क्या सीखा आज। तो देखिए, हमने सीखा,
परिवार समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ये तो मैंने शुरुआत में ही कहा था। परिवार जो है समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। देखिए, परिवार बदलने के क्या कारण है? परिवार बदलने का प्रमुख कारण है नए बच्चे का जन्म। जब भी नया बच्चा होता है तो हमारा परिवार बदल जाता है, जैसे टुइया का परिवार बदल गया। नए बच्चे के जन्म से परिवार बड़ा हो जाता है। अब भाई टुइया के परिवार में अब कितने सदस्य हो गए? पूरे 6 सदस्य हो गए ना। परिवार बदलने का एक अन्य कारण नौकरी में या तबादला या स्थानांतरण भी है। जैसे शरद के पिताजी का तबादला हो गया, उनका स्थानांतरण हो गया ना, हो गया तो उनका परिवार बदल जाएगा। नई जगह बसने और वहाँ के वातावरण में अभ्यस्त होने में समय लगता है ना बच्चों। जब हम एक नई जगह जाते हैं, हमें नए लोग मिलते हैं तो क्या होता है? उन परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने में हमें समय लगता है ना, कि हम कैसे रहेंगे उनके साथ, अब हमारे कौन दोस्त बनेंगे। हाँ, नई जगह बसने पर घर के बुजुर्गों को या तो अपने साथ ले जाएं या उनके रहने और जीवन यापन की व्यवस्था करें। बच्चों, जो हमारे घर के हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी हैं, वो हमसे कितना प्यार करते हैं और उनके पास जीवन का बहुत अनुभव होता है। वो हमें हमेशा बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं, बहुत ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए ना, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए ना। तो अगर हम कहीं दूर जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? या तो उनको अपने साथ लेके जाना चाहिए या तो उनके रहने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। उनको कुछ ना कुछ, जो वृद्ध और बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको कुछ ना कुछ परेशानी होती है, जैसे उनको चलने में, उनको देखने में, या वो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनका हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो उनको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर हम कहीं नई जगह जाते हैं तो उनको अपने साथ ले जाएं। अगर ऐसा नहीं है, जगह छोटी है, घर छोटा है, तो वो जहाँ है वहाँ पे उनके रुकने की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी। अब चलते हैं एक रोचक गतिविधि की तरफ। आज बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा और पढ़ा। अब एक नई रोचक गतिविधि करते हैं। तो चलिए, आप एक रंगीन पेपर ले लीजिए। अगर आपके पास रंगीन पेपर नहीं है तो आप सादे पेपर को भी ले लीजिए और इस तरह से उसको बना लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? मेरे परिवार का नया सदस्य, ये आप हेडिंग डालेंगे, मेरे परिवार का नया सदस्य, और फिर लिखेंगे मेरा प्यारा, और यहाँ पे चित्र लगाएंगे जो आपके घर में नया बच्चा आया है, आपका छोटा भाई बहन या जो भी आपके घर में नया बच्चा पैदा हुआ है। अगर उसका चित्र नहीं है तो आप चित्र बना लीजिए। आप तो कितने अच्छे कलाकार हैं, कितनी अच्छी ड्राइंग करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक छोटा सा चित्र लगा दीजिए। उसके बाद लिखिए नए बच्चे का नाम। अब जो आपके घर में नया बच्चा आया है उसका नाम आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद जन्म तिथि लिख दीजिए यहाँ पे कि वो कब पैदा हुआ था। उसके बाद दिन लिखिए कि वो किस दिन पैदा हुआ था। बच्चे के जन्म से पहले परिवार के सदस्यों की संख्या। अब आप अपने परिवार को देखिए कि जो नया बच्चा आया है उसके जन्म से पहले आपके परिवार में कितने लोग रहते थे, उनकी संख्या यहाँ लिख दीजिए। फिर नए बच्चे के जन्म से परिवार में क्या बदलाव हुआ। नए बच्चे के जन्म से परिवार में क्या बदलाव हुआ भाई, वो आप लिख दीजिए कि कैसे जिम्मेदारियां बढ़ गईं, आपके जीवन में क्या बदलाव आया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद घर में नया सदस्य आने से आपके जीवन में क्या बदलाव आया। मुख्य बिंदु ये है कि आपका अनुभव क्या रहा नए बच्चे के आने से, आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं, आपको अच्छा लग रहा है,
उसके पास समय बिताना अच्छा लग रहा है, आपके मम्मी पापा की जिम्मेदारियां बढ़ गई, नया बच्चा आता है तो बहुत से काम बढ़ जाते हैं ना, लेकिन बहुत ढेर सारी खुशियां भी आती हैं। तो इस तरह से आप लोग ये रोचक गतिविधि करेंगे और देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना कि परिवार कैसे बदलते हैं। अब हम लोग एक प्यारी सी कविता गाएंगे जो मैंने लिखी है आप लोगों के लिए। कविता अच्छी लगती है ना? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवार है जीवन का आधार, पर समय समय पर बदलता है परिवार। परिवार है जीवन का आधार, पर समय समय पर बदलता है परिवार। नए बच्चे के जन्म से आती घर में खुशियाँ कितनी, बढ़ जाती है जिम्मेदारी, बदल जाता है पूरा परिवार। जब भी घर में होती शादी, खुशियों की बारिश होती, जिनके घर आती नई दुल्हन, बड़ा हो जाता उनका परिवार। नौकरी से हमारा घर चलता, नौकरी से हमारा घर चलता, परिवार का भरण पोषण होता। पर जब भी होते हैं तबादले, पर जब भी होते हैं तबादले, बदल जाता है पूरा परिवार। परिवार है जीवन का आधार, परिवार है जीवन का आधार, पर समय समय पर बदल जाता है परिवार। उम्मीद है आप लोगों को कविता बहुत अच्छी लगी होगी। अब गृह कार्य। बच्चों, गृह कार्य में आपको क्या करना है? जो मैंने अभी रोचक गतिविधि कराई वो आपको करना है। और आपको इस तरह के, देखिए मैंने टुईया और शरद के परिवार के कुछ चित्र बनाए हैं। तो आप इस तरह अपने परिवार का एक चित्र बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा गृह कार्य में। ठीक है? और अपने अनुभव भी लिखिएगा कि अगर आपके घर में किसी का स्थानांतरण हुआ है तो क्या परिवर्तन हुआ उनके जीवन में और आपके जीवन में। तो बच्चों, आज हम लोगों ने मिल करके बहुत कुछ सीखा, परिवार बदलने के बहुत से कारणों को जाना। उम्मीद है आप सबको कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। तो आप लोग अपने से बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए। आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ धन्यवाद। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है मेरे बचपन की, मेरे माता पिता की और क्रिकेट की। मेरे माता पिता का हमेशा से ही ये मानना रहा है कि कोई भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए शुरुआत हमेशा जल्दी करनी पड़ती है। तो बस उन्होंने मेरी क्रिकेट की तैयारी बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दी थी। बचपन में मैं रोज सुबह कोच के साथ घंटों नेट प्रैक्टिस करता था और शाम को घर आकर मैं पढ़ाई और क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करता था। मेरे बचपन का ये रूटीन सेट था। देखते ही देखते मेरा गेम बेहतर बनता गया। अगर शुरुआत में ही मुझे कोच के साथ मेरे माता पिता की भी सहायता न मिलती होती तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। आज मैं भी एक पिता हूं और मेरी ये कोशिश है कि मैं भी अपने माता पिता की तरह अपने बच्चों की सहायता करूं। वैसे तो दोनों अभी काफी छोटे हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये उनकी राइट उम्र है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआत के 10 साल बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय मैं उन्हें सिंपल से सिंपल चीजें सिखा सकता हूँ, जैसे कि बोलना, नए शब्द सिखाना, पढ़ना, गिनती करना या कलर्स की पहचान करना बहुत ही अहम है। बच्चे जिस दिन जल्दी सीखना शुरू करें उतने ही उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए मैं और मेरी वाइफ प्रियंका मेरे बच्चों के घर के टीचर्स हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा प्रोग्राम के सदस्य भी। मिशन प्रेरणा से पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलती है। उनके मानसिक विकास के लिए काफी सारी मनोरंजन एक्टिविटीज टीवी, रेडियो या फोन के माध्यम से पेरेंट्स को भेजी जाती है। हर स्कूल के टीचर्स भी पेरेंट्स को मिलके या फोन पर पढ़ाई के लक्ष्य और तरीके सिखाते हैं। देश के कई एक्सपर्ट टीचर्स मिशन प्रेरणा से जुड़े हैं। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो 9513113166 पर व्हाट्सएप कीजिए।
Hello students, welcome in your English class. Today we are going to learn lesson 3 of your English Rainbow book.